नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर यानी लिंग के बारे में। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जबकि पुल्लिंग ऐसे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग में अन प्रत्यय वाले शब्द आते हैं, जैसे लगन, जलन, तपन, सूजन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन सभी शब्दों में अंत में अन प्रत्यय आया हुआ है। इसी के साथ साथ आई प्रत्यय वाले शब्द जैसे लड़ाई, मिठाई, लिखाई, पढ़ाई, खटाई, इन शब्दों में आई प्रत्यय आया हुआ है और ऐसे शब्द भी सामान्यतः स्त्रीलिंग में आते हैं। या प्रत्यय वाले शब्द जैसे डिबिया, खटिया, बछिया, बिटिया, ऐसे शब्द भी स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके साथ साथ ऐसे शब्द जिनमें त प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे अदालत, वकालत, कीमत, इज्जत, वसीयत आदि शब्द भी सामान्यतः स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ नदियों और झीलों के नाम छोड़कर सामान्यतः सभी नदी और झीलों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, सांभर, डल। वहीं पर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुछ नदियों का नाम छोड़कर, जैसे सिंधु नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि अपवाद है और ये पुल्लिंग में आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जैसे रिद्धि, सिद्धि, कटुता, महानता, नीचता, इच्छा, अर्चना, सरलता, ये सभी भी स्त्रीलिंग में आते हैं। वहीं पर कुछ विशेष शब्द जैसे कमलिनी, अश्वनी, ज्वार, बालू, भूख, धूप, ये सब भी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। बात करेंगे पुल्लिंग के बारे में। तो पुल्लिंग ऐसे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। पुल्लिंग में आव प्रत्यय वाले शब्द जैसे घुमाव, बढ़ावा, चढ़ावा, पढ़ाव, तो हम कह सकते हैं कि आव और आवा प्रत्यय वाले तत्व पुल्लिंग में आते हैं। वहीं पर आन प्रत्यय वाले शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे मिलान, खान-पान, लगान। ऐसे शब्द जिसमें अंत में खाना प्रत्यय जुड़ा हो वे भी सामान्यतः पुल्लिंग में आते हैं, जैसे डाक खाना, चिड़िया खाना। वहीं पर कुछ विशेष शब्द जो सामान्यतः हम मानते हैं कि स्त्रीलिंग होंगे, ऐसे कोई भी कुछ शब्द पुल्लिंग में आते हैं, जैसे दही, सुख दुख, मोती, पृथ्वी, घाघरा, दुपट्टा, सलाद, शीशम, बिलाव, आंसू, इत्र, ईंधन, गीत, चाबुक, मोम। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दीमक, जूं, चींटी, चील, मछली, मक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, सुहागिन, सौभाग्यवती, संतान, औलाद, संतति। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दीमक, जूं, चींटी, चील, मछली, मक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, लकड़ी, सुहागिन, सौभाग्यवती, संतान, औलाद, संतति, ये सभी सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। वहीं पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे गरुड़, बाज, कौवा, तोता, जुगनू, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, चीता, मच्छर, गेंडा, खटमल, बिच्छू, भालू, भेड़िया। कुछ शब्द द्विलिंगी होते हैं। सामान्यतः जितने भी पोस्ट या पद है वो सभी द्विलिंगी शब्द की श्रेणी में आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चित्रकार, टीचर, लेक्चरार, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, प्रोफेसर, शिशु, दोस्त, मेहमान, मित्र, ग्राहक, प्रिंसिपल, मंत्री, मैनेजर आदि। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाले। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो या तो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं या सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया। तो ऐसे शब्द को जो सदैव
पुल्लिंग में हो या सदैव स्त्रीलिंग में हो, ऐसे शब्द को दूसरे लिंग में बदलने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग शब्द से पहले किया जाता है। जैसे तोता एक पुल्लिंग शब्द है और यह सदैव पुल्लिंग में रहता है, तो ऐसे शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए मादा शब्द का प्रयोग तोते से पहले करते हैं। उसी तरह से अगर कोई शब्द ऐसा है जो सदैव स्त्रीलिंग में होता है, तो ऐसे शब्द को पुल्लिंग में बदलने के लिए शब्द से पहले नर शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उसी तरह कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे तोता का स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा तोता, मच्छर का स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा मच्छर, खटमल मादा खटमल, खरगोश मादा खरगोश, जिराफ मादा जिराफ, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, उल्लू मादा उल्लू, चील नर चील, भेड़ नर भेड़, गिलहरी नर गिलहरी, कछुआ नर कछुआ, भेड़िया मादा भेड़िया, कोयल नर कोयल, मकड़ी नर मकड़ी, मक्खी नर मक्खी, मैना नर मैना, भालू मादा भालू। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं कि उनमें इन प्रत्यय जोड़ने पर वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे नाती नातिन, दर्जी दर्जिन, लुहार लुहारिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, बाग बागिन। वहीं पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ता की जगह त्रय या त्री हो जाता है। जैसे नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, धाता धात्री, दाता दात्री, रचयिता रचयित्री, वक्ता वक्त्री। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नी प्रत्यय जोड़ना पड़ता है उनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए। यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, हंस हंसनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, हाथी हथिनी, सिंह सिंहिनी। वहीं पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इनी जोड़ना पड़ता है अंत में। जैसे तपस्वी एक पुल्लिंग शब्द है और इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इनी जोड़ा जाएगा लास्ट में, और ये तपस्विनी हो जाएगा। स्वामी का स्वामिनी, अभिमान का अभिमानिनी, दंडी का दंडिनी, सन्यासी का सन्यासिनी, सुहास का सुहासिनी। ऐसे ही कमल का कमलिनी हो जाएगा। वहीं पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पुल्लिंग में मान या वान शब्द जुड़ा होता है। ऐसे शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए मान की जगह पर मति और वान की जगह पर वति कर दिया जाता है। जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा, श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, आयुष्मान का आयुष्मती, धनवान का धनवती, पुत्रवान का पुत्रवती, भाग्यवान का भाग्यवती, भगवान का भगवती। तो यहाँ पर वान शब्द को वती में और मान शब्द को मति में बदल देते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए अंत में आ जोड़ा जाता है। जैसे तनुज एक पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए आ शब्द जोड़ा गया है लास्ट में। तनुज तनुजा, चंचल चंचला, आत्मज आत्मजा, सुत सुता, प्रिय प्रिया, पूज्य पूज्या, श्याम श्यामा, भैंस भैंसा, भेड़ भेड़ा, मौसी मौसा, जीजी जीजा। यहाँ पर कुछ और उदाहरण देख लेते हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाले। तो लोटा का हो जाएगा लुटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया, बंदर का बंदरिया, बेटा का बिटिया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इका जोड़ा जाता है अंत में। जैसे यहाँ पर एक और पुल्लिंग शब्द और दूसरी ओर स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं।
तो इन शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इका जोड़ा गया है अंत में, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, पत्र, पत्रिका, चालक, चालिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, संपादक, संपादिका। आशा है आपको लिंग से संबंधित सभी तथ्य अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।